हिंदुस्तान से जब वो एयरपोर्ट बाहर निकलते हैं तो उन पर कोई बैन नहीं है उसके ऊपर। तो नहीं मखाने की तरह नहीं होता वो, मतलब इसी तरह का होता है, छोटा सा होता है, लेकिन वो ओरिजिनल होता है, पेड़ पे होता है वो, ये नहीं। तो उसको जब अगर वो बैन था कतर के अंदर, तो हिंदुस्तान से जब वो बाहर निकल रहा था एयरपोर्ट से, तभी उसको क्यों नहीं मना किया? से नहीं सेटिंग नहीं थी कुछ की, लेकिन हिंदुस्तान में कोई बैन ही नहीं है उसके ऊपर। जैसे ही वो कतर के अंदर गया, वहाँ पे गया, तो उसको जब उन्होंने चेक किया एयरपोर्ट पे, तो उन्हें अरेस्ट कर दिया। तो क्या इसको पता था कि मेरे बैग में नहीं उन्होंने कहा था कि जो एजेंट है मुफीद और अजहर, उन्होंने कहा था आप इसे बेफिक्र होके ले जाओ, इसके अंदर कुछ नहीं है, और वो यहाँ पे अगर 10 रुपए की तो वहाँ हजारों के हिसाब से बिकती है। एक इंटरनेशनल लेवल का ये समझ लीजिए षड्यंत्र चल रहा है, व्यापार चल रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सपना भारत न्यूज। दोस्तों, भोला मुनक्का का नाम सुना है? नहीं सुना है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिश्तेदार, आपका बेटा, आपका भतीजा अपने सपनों को आर्थिक रंग देने के लिए खाड़ी के देशों में जा रहा हो और वहां उसके सपनों को पंख मिलने की जगह उसके पंख कतर दिए जाते हैं, उसका भविष्य खराब कर दिया जाता है, और कतर सरकार उठा के उसे जेल में 25 साल की सजा सुना दी जाती है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कुछ पीड़ित मिले, जिनके भाई, जिनके भतीजे और जिनके रिश्तेदार वहां सजा काट रहे हैं, और भेजने वाला जिस कंपनी ने यहाँ से भेजा है वो आज भी आजाद है। गिरफ्तारी ही नहीं हो रही है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। कहीं इस अंतरराष्ट्रीय स्मगलरों के रैकेट में आपका बच्चा तो नहीं? आपका जो मेरा भतीजा था, समीर नाम था उसका। कितनी उम्र थी उसकी उम्र 25 साल उम्र। किस चीज में गए वहाँ? वहाँ पे यह था, काम करने के लिए गया था, यहाँ पे टैक्सी चलाता था वो। और वहाँ पे उन्होंने जो एजेंट है वहाँ पे, एक मुफीद एक अजहर है, जो गिरोह की जो काम कर रहा है, वो जो है बच्चों को फंसाते हैं ऐसे। मैंने वो तो हजारों के हिसाब से बेच चुके हैं वो तो अभी, लेकिन यहाँ 20-25 लोग ऐसे हैं जो देवबंद से, मुजफ्फरनगर से, जहानपुर से आए हैं। कुछ लूट कर लौटा है? नहीं, अभी तक नहीं आया, उनको सजा मिल गई। कितने लोगों को? तकरीबन 25 आदमी यहाँ की जो हमारे जो जानकारी में है, उनको सजा मिल चुकी है। तो क्या आप उनकी एम्बेसी में गए थे वहाँ पे? अभी तो हम मोदी जी से और अपने विदेश मंत्रालय से अपने गुहार लगा रहे हैं हम, और वहाँ पे भी हमने एप्लीकेशन लगाई है अम्बेसी के अंदर भी, जो हमारे बच्चे यहाँ से गए हुए हैं, क्योंकि उनको वो जो गए हैं उनको ये सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कि भोला मुनक्का के नाम से एक पदार्थ, एक वो होता है, मतलब केमिकल समझ लो, वो मुनक्का की तरह होता है। तो हिंदुस्तान से जब वो एयरपोर्ट बाहर निकलते हैं तो उन पर कोई बैन नहीं है उसके ऊपर। तो नहीं मखाने की तरह नहीं होता वो, मतलब इसी तरह का होता है, छोटा सा होता है, लेकिन वो ओरिजिनल होता है, पेड़ पे होता है वो, ये नहीं। तो उसको जब अगर वो बैन था कतर के अंदर, तो हिंदुस्तान से जब वो बाहर निकल रहा था एयरपोर्ट से, तभी उसको क्यों नहीं मना किया? से नहीं सेटिंग नहीं थी कुछ की, लेकिन हिंदुस्तान में कोई बैन ही नहीं है उसके ऊपर। जैसे ही वो कतर के अंदर गया, वहाँ पे गया, तो उसको जब उन्होंने चेक किया एयरपोर्ट पे, तो उन्हें अरेस्ट कर दिया। तो क्या इसको पता था कि मेरे बैग में? नहीं उन्होंने कहा था कि जो एजेंट है मुफीद और अजहर, उन्होंने कहा था आप इसे बेफिक्र होके ले जाओ, इसके अंदर कुछ नहीं है, और वो यहाँ पे अगर 10 रुपए की तो वहाँ हजारों के हिसाब से बिकती है। एक इंटरनेशनल लेवल का ये समझ लीजिए षड्यंत्र चल रहा है, व्यापार चल रहा है। संगठित अपराध में लेन देन भी बहुत ऊपर तक होती। वो लोग गिरफ्तार हुए? नहीं, यहाँ पे तो हमने उनके ऊपर कंप्लेंट भी करी है, कोतवाल के यहाँ भी लगाई कंप्लेंट, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं। वो हमने मोदी योगी जी वहाँ पे डंका है, जैसे एक डंका है, बुलडोजर है, लेकिन वो बुलडोजर नहीं जाता। हमारी योगी जी भी गुहार है कि उनके घर पे बुलडोजर चलाए। जी, विदेश मंत्रालय तक गए, वहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन लगाई वहाँ पे, इसलिए फिर हम वहाँ पे हमारी कोई वो नहीं हो रही, मतलब सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम फिर आज जंतर मंतर पाए। 700 लोग हैं तकरीबन, केरला से भी लोग आए हुए हैं जो इसी उसमें फंसे हुए हैं। तो बहुत जी ज्यादा लोग जी 700 लोग फंसे हुए हैं। क्या नाम है आपका?
25 साल। सजा कितने की मिली? 25 साल। उसका जो भी FIR वहाँ दर्ज होती है, उसकी कापी आपको दर्ज की ही नहीं रहता, है? FRI दर्ज ही नहीं, दर्ज ही नहीं वहाँ पे। दर्ज ही नहीं हुआ। अच्छा, केस क्या लगाया? स्मगलिंग का? वो लगाया, जैसे हमने एप्लीकेशन दी कि हमारे साथ बच्चों के साथ दिया गया लालच में, और ये सिर्फ ये जांच करेंगे, उसके अलावा कुछ ये नहीं। आप सारे लोगों के बच्चे भाई रिश्तेदार एक ही कंट्री में है, कोई अलग अलग है? कतर में करेंगे। कतर में। हम कभी मस्कत इन सब में नहीं, नहीं, कतर में सिर्फ कतर में। तो कतर का कांसुलेट को यहाँ पे हमसे मिले आप? जी अभी हमने एप्लीकेशन लगाई है वहाँ, लगा के अभी जवाब नहीं आया। आज इसी आज के शुरू आया है कि कितने दिन पहले का केस है? ये 1 साल हो गया। 1 साल हो गया और अभी तक उस बारे में ABC कुछ नहीं हुआ। जी मोहतरमा, आपका नाम? प्रवासी की पुकार सुनो भारत सरकार, है आपका? प्रवासी की पुकार सुनो भारत सरकार, प्रवासी मूवमेंट जिंदाबाद, देश के प्रवासी संगठन जिंदाबाद। सर ये यहाँ पे न्याय नहीं तो चुपी नहीं। बच्चे इस चीज का सेवन कर रहे हैं। एक चीज बताइएगा, आप सब में से कोई नहीं बताए कि जितने बच्चे पकड़े गए हैं न्याय नहीं तो चुपी सारे नहीं। इसी केस में है या कुछ और? ये नहीं न्याय चाहिए। ये फरार है जो स्थानीय सूत्र हैं जिन्होंने भेजा। घूम रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही पुलिस। तो प्रदेश मुख्यमंत्री के आदेश को बचाओ। लगा के सब कुछ कुछ नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं। मुझे इतने और नहीं बताया जा रहा है कि लगभग 700 लोग, हम नहीं मानते, चलो 250 लोग, इतने लोग हैं अपना काम छोड़कर सारे जंतर मंतर पर इंसाफ के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पहली बार गया सामान जब निकल रहा तो उससे मशीन से यहाँ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर से गुजरे होंगे, वो वहाँ से गए होंगे, कुछ नहीं पकड़ में आया। एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इसका मतलब मिली हुई है। जी आइए, क्या नाम है? जी बिपिन जी। कहाँ से? मैं सहारनपुर से हूँ। वेस्टर्न यूपी। अच्छा, मेरा साला गया हुआ था, वो भी ऐसे ही धोखे से बुलाया और सब कोई ऐसा था जो दूसरी तीसरी बार गया हो तो पकड़ा गया? पहली बार ही पहली बार ही। ये लोग साथ में गए थे या बारी बारी से भेजते हैं? बारी बारी से भेजते हैं जी, किल्ले किल्ले करके। एजेंटों की जो कंपनी आपके नजदीक बैठी है, शिकार पकड़ती है, वो आते हैं यहाँ तक? नए पकड़ते, नए बंदे पकड़ते हैं। वो यहाँ तक आते हैं छुड़वाने के लिए? नहीं, एयरपोर्ट तक आते हैं, एयरपोर्ट तक नहीं, एयरपोर्ट तो आते ही होंगे। एयरपोर्ट पे बिठा के बगैर पहचान के उनका अपना सेटिंग कैसे हो? एयरपोर्ट पर आते हैं, अभी भी खुले में घूम। अभी खुले में कितने करोड़ का मामला होगा तो कोई काउंटिंग है? करोड़ होगा, 4-5 करोड़ का कम से कम। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। वो का एक चीज और बताइए, वहाँ पे जब पकड़े गए तो उनकी जांच पड़ताल या वहीं से ले जाके सीधे जेल में डाला? वहाँ जांच पड़ताल कोर्ट में ले जाया जाता है जी। कोर्ट में ले गए, सजा वहाँ हुई? वहाँ होती है। इनको अभी तक इनका प्रॉब्लम, ये लेबर लोगों का प्रॉब्लम, ये छोटों वालों का प्रॉब्लम अभी तक बाहर नहीं आता। ये सबका क्या हो रहा है, कौन कौन बड़ा बड़ा पैसा कमाता है, इसका प्रॉब्लम है तो बाहर आते हैं, इसका पीछे पड़ते हैं हमारा हुकूमत लोग, सब कुछ इसका पीछे पड़ते हैं। पूरे देश भर के जो आंदोलन होते हैं वो पार्लियामेंट के सामने करने वाले आंदोलन इधर होता है, और हमारे एक बिल्कुल हमारा मांग जेन्युइन है, और उस मांग के हिसाब से हम आपको वादा कर रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर ये जो साथी है सब लोग आपका ये मांग उठाएंगे और बुरे तरीके से हम आपको सहयोग करेंगे। इस विषय को माननीय प्रधानमंत्री जी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सामने हम लाएंगे, ये हमारा वादा है। और इन्हीं शब्दों से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा।